हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इंडिगो। इंडिगो जो चैप्टर है ये लुइस फिशर जो एक लेखक है उनका लिखा हुआ है। लुइस फिशर की एक पुस्तक है बच्चों जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिखा। तो इंडिगो एक नील है। नील बच्चों एक खेती होती है नील की। तो उस चैप्टर के अंदर जो है गांधी जी के बारे में उन्होंने इसमें अपनी कहानी में एक पार्ट लेकर के हमें समझाया है। देखते हैं क्या है बच्चों। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट इज आश्रम इन सेवाग्राम। जो लुइस फिशर है वो कहते हैं कि जब मैं 1942 के अंदर 1942 में 1942 में जब पहली बार मध्य भारत के अंदर, देखिए सेंट्रल ऑफ इंडिया, देखिए मध्य भारत के अंदर जब मैं गांधी जी के सेवाग्राम जो आश्रम था वहाँ पर जब मैं गया था, ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1907। तो क्या बता रहा है इसके अंदर कि मैं आपको इस बात के बारे में बताऊंगा। आई सेड क्या, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा हाउ इट हैपन्ड, जिस प्रकार से घटना हुई, कि कैसे हुई ये घटना, किस बात के लिए। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज, कि मैंने क्या किया, अर्ज किया, आग्रह किया था डिपार्चर करने का, यानी कि प्रस्थान करने का, ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1917। क्या बता रहा है कि मैंने निश्चय कर लिया कि मैं कहाँ चला जाऊँ, कि गांधी जी जो है वो कहा कि अंग्रेज़ जो थे, कि अंग्रेज़ों के चले जाने का आग्रह जब उन्होंने किया था कि अंग्रेज़ जो है यहाँ से चले जाएंगे, और ये बात जो चली थी उस समय थी 1917 की। बता रहा लुइस फिशर है इस बात को, लेकिन कह रहे हैं कि ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, कि 1947 में एक अंग्रेज़ कवि जो है वो कह रहा है, लुइस फिशर जो है वो कह रहा है कि मैं गांधी से पहली बार सेवाग्राम में मिला मध्य भारत के अंदर, और उस समय जो घटना हुई थी उसके बारे में ये था कि कहा था उन्होंने कि गांधी जी ने उनसे आग्रह किया था अंग्रेज़ों से कि वो भारत छोड़ करके चले जाएं। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। क्या हुआ था बच्चों कि 1916 के अंदर 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी उनका क्या था कि एक एनुअल कन्वेंशन, यानी कि वार्षिक जो अधिवेशन होता है वो लखनऊ में हुआ था कांग्रेस पार्टी का, दिसंबर 1916 के अंदर। तो वहाँ पर क्या हुआ था, देयर वर 2301 डेलीगेट्स होते हैं अनुयायी। तो 2301 जो थे उनके प्रतिनिधि थे, अनुयायी थे। एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे लोग जो है विजिटर्स भी थे, आगंतुक दर्शक लोग भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड, उसी प्रक्रिया के दौरान जो कार्रवाई चल रही थी, गांधी जी ने क्या किया था, रिकाउंटेड किया, यानी गांधी जी ने कार्रवाई को जो है आगे सुनाया। अ पीजेंट केम अप टू मी, कहते हैं कि एक किसान, पीजेंट होता है बच्चों फार्मर, किसान, केम अप टू मी, मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो भारत के अन्य किसानों की तरह लग रहा था। पुअर, गरीब सा, मतलब बिल्कुल गरीब, और एमिनसिएटेड, दुबला पतला। एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, और आकर के क्या बोला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ आप मेरे ज़िले में चले, मतलब मैं आपको मेरे ज़िले में ले जाना चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से कहा। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस स्थान का नाम पहले कभी सुना ही नहीं था, चंपारण का। इट वॉज इन द फुटिल ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, कि ये जो चंपारण जिला था ये जो हिमालय की पहाड़ियाँ थी उन पहाड़ियों के निचले हिस्से पर, फुटिल पर स्थित था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है उसके नज़दीक, यानी राजधानी नेपाल के नज़दीक नीचे पहाड़ी पर स्थित था।
अंडर द एंशिएंट एग्रीमेंट, अब देखो वहाँ पर क्यों लेके जा रहे थे, क्या बात थी ऐसी, उसके बारे में देखते हैं कि अंडर द एंशिएंट एग्रीमेंट एक पुराना समझौता हो रखा था। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, कि चंपारण के किसान जो थे वो क्या थे, बटाईदार थे किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। ही वॉज इलिटरेट, वह क्या था, इलिटरेट था, अनपढ़ था, बट रिजोल्यूट, किंतु दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस, वह कांग्रेस के इस अधिवेशन के अंदर जो प्रक्रिया चल रही थी शिकायत करने आया था अन्याय के खिलाफ। ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो जमींदारी प्रथा थी इन बिहार में। एंड समथिंग हैड प्रोबेबली सैड, समबडी हैड प्रोबेबली सैड स्पीक टू गांधी, और किसी ने उससे ये कहा था क्या, कि जाके गांधी जी से मिल लो। तो गांधी जी से मिलने के लिए उसे कह दिया, तब वो आ गया गांधी जी के पास। गांधी टोल्ड शुक्ला, अब गांधी जी ने शुक्ला जी से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, क्या बोल रहे हैं कि उनके पास एडवांस में क्या है, कानपुर का एक अपॉइंटमेंट है, यानी कानपुर में वो जाएंगे तो पहले कानपुर वो वहाँ पर जाएंगे तो अपॉइंटमेंट पहले से ले रखा है उन्होंने, कह दिया उन्होंने। अब क्या होता है मतलब पहले से नियोजित जो योजना होती है। एंड वर ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने कई लोगों से जो है जुबान भी दे रखी थी कि भारत के कई हिस्सों में वो जाएंगे। फिर क्या होता है, कई हिस्सों में जा रहे हैं वो। अब देखिए राजकुमार शुक्ला अकम्पनेड हिम, शुक्ला क्या हुआ, उनके साथ लग गया एवरीवेयर, हर जगह, गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा साहब वो तो। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, जब गांधी जी अपने आश्रम में लौटे, वो भी कौन सा, नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद जो गुजरात में आश्रम था उसके अंदर, साबरमती आश्रम में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला जी जो पीछे पीछे उनके साथ आश्रम में भी आ गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई सप्ताह तक वह गांधी जी का साथ ही नहीं छोड़ा, वो तो गांधी जी के साथ ही रहा, हटा ही नहीं बिल्कुल उनके पास से। और क्या बोला, फिक्स ए डेट ही बैग्ड, उन्होंने विनती की कृपया एक तारीख निश्चित कर लीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी। अब जो गांधी जी ने उनकी बात सुनी थी, बटाईदारों की जो कहानी जो सुनी थी, और दृढ़ निश्चय जो था उनका, टेनेसिटी, और कहानी से प्रभावित हुए। और सेड, गांधी से, गांधी जी कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा, कि मैं कलकत्ता में होऊंगा सच एंड सच डेट, अमुक अमुक तारीख को। कम एंड मीट मी, आना और मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से ले जाना। बोल दिया गांधी जी ने, भाई मुझे वहाँ मिल जाना, मैं कलकत्ता में जाऊँगा इस तारीख को, आना, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, मंथ पास, महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग एट हिज हाउंचेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा। अब कलकत्ता में जो गांधी जी ने निर्धारित किया था मिलने का स्थान, वहाँ पर शुक्ला जी जो है बिल्कुल जा कर के स्थिर बैठ गए साथ, हिज हाउंचेज यानी कि बिल्कुल उकड़ू जा कर के बैठ जाना, स्थिर बैठ जाना, बैठ गए। वैन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, तो गांधी जी के फ्री होने का मतलब बिल्कुल कामकाज से फ्री होने का इंतज़ार किया। और देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन, फिर दोनों के दोनों ट्रेन में चढ़ गए, मतलब फ्री हुए कलकत्ता से, और दोनों चल दिए। फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, पटना की जो राज्य था, सिटी शहर था बिहार का जो पटना था, वहाँ चले पहले। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, अब वहाँ शुक्ला जी पहले कहाँ ले गए गांधी जी को, जो वकील था जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, हाँ जी वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जिनके पास ले गए। हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, कौन, राजेंद्र प्रसाद। एंड ऑफ इंडिया, और भारत के भी जो है वो बने थे, राष्ट्रपति बने थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, अब जब वो दोनों गए थे शुक्ला जी और गांधी जी, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जो थे कहाँ थे, कस्बे से बाहर थे, मतलब वहाँ से बाहर गए हुए थे, कहीं और ही थे। बट किंतु द सर्वेंट्स न्यू, किंतु वो नौकर जो था, उनके नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के, न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन, जानते थे कि एक गरीब जुलाहा है, किसान है। हु पास्चर्ड देयर मास्टर, जो उनके मास्टर को जो है पास्चर्ड करता है, यानी कहते हैं परेशान सा करना, ना बार बार कुछ पूछना करना। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, इंडिगो यानी नील की बटाईदारी में सहायता करने के लिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन, अब गांधी जी उनके साथ, शुक्ला जी के साथ कंपेनियन कौन था, गांधी जी थे।
तो उनके कंपेनियन के साथ उन्हें कह दिया भाई बाहर बैठ जाओ। गांधी जो था उनके साथ में, whom they took to be another peasants, जिसे उन्होंने मान लिया कि ये भी कोई किसान ही होगा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड, किंतु गांधी जी को अब अनुमति नहीं दी गई किस चीज़ की, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएँ से पानी लेने की, लेस्ट सम ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द बकेट पुलेट द एंटायर सोर्स, कि अगर थोड़ी सी बूंद भी अगर उस कुएँ में गिर गई इसके हाथों से बाल्टी से तो पूरा कुआँ जो है प्रदूषित हो जाएगा, मतलब छुआछूत का मामला था। तो गांधी जी ने वो चीज़ भी वहाँ पर नोट किया आकर के, भाई ये क्या चीज़ है। हाउ डिड दे नो दैट इट वॉज नॉट ही वॉज नॉट अनटचेबल, अब उनको कैसे पता है गांधी जी जो है अछूत नहीं थे, तो वह समझते थे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी ने निश्चय किया सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था, टू ऑब्टेन मोर यानी कंप्लीट, ज़्यादा उसने क्या की, इन्फॉर्मेशन सूचनाएँ प्राप्त की, अबाउट द कंडीशन सभी हालातों की। देन शुक्ला वॉज कैपेबल इम्पार्टिंग, जिनमें शुक्ला बिल्कुल सहमत था, पूरी तरह से जो है उन्होंने इम्पार्ट किया, सारी बातें उनको बता दी, प्रदान कर दी। ही अकॉर्डिंगली सेंड टू ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, अब गांधी जी ने क्या किया, एक टेलीग्राम भेजा जे.बी. कृपलानी जो प्रोफेसर थे, कहाँ के थे, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज के अंदर। तो मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज में जे.बी. कृपलानी प्रोफेसर थे। अब वहाँ पर क्या, हुम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको वो पहले शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को ट्रेन वहाँ पहुँची मुजफ्फरपुर में 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ जो है शुक्ला जी स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे, कृपलानी जो है अपने विद्यार्थियों के साथ जो है इंतज़ार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहाँ 2 दिन रुके। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी, वो भी प्रोफेसर मालकानी के घर पे। ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उस समय बड़ी ही एक अजीब बात हुआ करती, अतिरिक्त बात थी उन दिनों। गांधी जी ने कमेंटेड की थी, इस बात पर टिप्पणी भी की थी, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, की एक गवर्नमेंट का अधिकारी, टू हार्बर ए मैन लाइक मी, मेरे जैसे व्यक्ति को पनाह देना बहुत बड़ी बात थी, ऐसे कह रहे हैं। इन स्मॉलर लोकेलिटी, छोटी छोटी कॉलोनियों में, इन इंडियन वर अफ्रेड टू शो, भारतीय लोग डरा करते थे, टू शो सिंपैथी टू एडवोकेट ऑफ होम रूल, क्या सिंपैथी दिखाने से, जो होती ना सद्भावना दिखाने से लोग डरा करते थे उस समय कि किसी व्यक्ति को पनाह नहीं देते थे वो, तो ऐसे जो है गांधी जी ने उनको ऐसी बात बताई। ठीक है, आगे देखते हैं। द न्यूज़ ऑफ गांधी एडवेंट, जो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो गांधी जी के एडवेंट थी, यानी कि जो आने की जो खबर थी, गांधी जी आ रहे हैं, तो ये जो खबर जो थी गांधी जी की, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके जो उद्देश्य क्या था उसके बारे में, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट एंड बाय कन्वेंसिंग टू सी देयर चैम्पियन। अब चंपारण के लोग मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण में फैल गए। चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे, उन्होंने शुरू कर दिए साहब पैदल आना शुरू कर दिया। क्या करने के लिए, अपने नेता को कन्विंस करने के लिए, अपने नेता को देखने के लिए कि वास्तव में हमारा नेता है कैसा, उसको देखने के लिए खबर जो थी फैल गई। और फैलने से क्या हुआ, लोगों में इच्छा जगी कि हम जा कर के देखें कि हमारा नेता है कैसा। मुजफ्फर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी ऑन ब्रीफ हिम, अब मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उनको गांधी जी ने बुलाया, मतलब सबको बोल दिया, मुजफ्फरपुर के जितने वकील हैं उन सब वकीलों को गांधी जी ने मिलने के लिए बुला लिया। गांधी जी से मिले वो लोग, और क्या हुआ, ब्रीफ कुछ बात करने के लिए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, जो उन पीजेंट बटाईदारों का जो है मामला कोर्ट में जो प्रस्तुत कर रहे थे, ये लड़ रहे थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज, उन्होंने उनके मामलों के बारे में गांधी जी को बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और अपनी फ़ीस के बारे में भी उनको बता दिया कितनी फ़ीस वो लोग लेते थे। अब गांधी जी को साहब गुस्सा आता है, इसमें क्या होता है देखो। गांधी डिसाइडेड द लॉयर्स, अब गांधी जी ने चाइडेड द लॉयर्स, वकीलों को डांटा, फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स,
बटाईदारों से इतनी ज़्यादा फीस जो कलेक्ट कर रहे थे उसके लिए डांटा। ईसड ने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं यहाँ निष्कर्ष निकालने आया हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, अब हमें कानून अदालतों में जाना रोक देना है, टेकिंग सच कैसे ऐसे मामलों को ले जाना, टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, जहाँ ना के बराबर अच्छा होता है, वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड, जहाँ क्या होता है किसानों को खदेड़ा जाता है, एंड फियर स्टिंगन डराया जाता है, लो कोर्ट्स आर यूजलेस, उनके लिए कानून बेकार हैं, द रियल रिलीफ फ्रॉम देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, अब सबसे पहले उनके लिए क्या है, आराम दिलाने वाली बात क्या है, उनको डर से मुक्त करना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हिंदी ट्रांसलेशन है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि ज़्यादा वीडियो से क्या बोर फील होता है और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे गुड बाय।